वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। फ्रेंड्स, मेरा नाम है वैभव और आप लोग देख रहे हैं यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग यूट्यूब चैनल को। दोस्तों, यहाँ पर हमने स्टार्ट करा है करंट अफेयर्स के 2000 क्वेश्चंस का सीरीज। सो अभी तक इसमें 12 वीडियोस आ चुके हैं। प्लेलिस्ट में जाकर आप हम सब वीडियोस को देख सकते हैं। आने वाले जो एग्ज़ाम्स हैं लाइक यूपीपीसीएस, समीक्षा अधिकारी और बीईओ, इन सब के साथ साथ जितने भी और एग्ज़ाम होने हैं, चाहे वो यूपी के हों या फिर अदर स्टेट के, सो करंट अफेयर तो देखिए सब में आता है। सबके लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज़ है ये, बिल्कुल भी मिस मत करिए। एक एक क्वेश्चन यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो आइए स्टार्ट करें अपने इस आज के सेशन को, सेट नंबर 13 को। तो यहाँ पर इससे पहले हम क्वेश्चंस पे चलें। यहाँ पर कुछ लोगों के नाम मैं अनाउंस करना चाहूँगा, जिसमें मीना राज हैं। इसके अलावा यहाँ पर ये यूज़र IE करके कुछ ये है सब्सक्राइबर, बट इनका एग्जैक्टली नाम पता नहीं, ठीक है। इसके अलावा है यहाँ पर सबा नूर। यहाँ पर ये 3 लोगों ने लास्ट जो हमारा वीडियो आया था सेट नंबर 12 का, उसमें जो भी क्वेश्चंस मैंने पूछे थे उन हर क्वेश्चन का यहाँ पर उन्होंने रिप्लाई करने की कोशिश करी। यहाँ पर सिर्फ मैंने इनका एक एक स्क्रीनशॉट लिया है, अदरवाइज़ काफ़ी सारे इन्होंने क्वेश्चंस के आंसर करे हैं। सो ये बहुत अच्छी प्रैक्टिस है और मैं ये चाहूँगा कि आप लोग इसे कंटिन्यूटी में रखें। इसका रीज़न क्या है, आप जितना ज़्यादा अपने पढ़े हुए को रिकॉल करेंगे उतना ही एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म करेंगे। सो आपकी कोशिश यहाँ पर यही रहनी चाहिए कि हर एक क्वेश्चन को आप ध्यान से देखें और उस क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ या कोई भी बात मैं यहाँ पर आपसे पूछ रहा हूँ उसको क्या आप रिकॉल कर पा रहे हैं। अगर रिकॉल कर पा रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। इससे धीरे धीरे एक प्रैक्टिस डेवलप होगी आपके अंदर, ताकि आप एग्जामिनेशन के मोमेंट पर आप काफ़ी चीज़ें अपने रिकॉल कर पाएंगे जो आपने पढ़ा हुआ है। तो आपका जो पढ़ी हुई चीज़ थी वो आप रिकॉल कर पाएंगे, अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे, तो आपकी मेहनत जो है वो ख़राब नहीं होगी। सो आइए अब जो है स्टार्ट करते हैं आज के अपने इस वीडियो को। सो दोस्तों, आज का जो पहला क्वेश्चन है इसमें आपसे पूछा गया है दिसंबर 2022 में विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO इसके नए चीफ साइंटिस्ट के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ साइंटिस्ट ऑफ द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इन दिसंबर 2022। अब ये सौम्या स्वामीनाथन हैं, जेरमी फरार हैं, मार्क वॉलपोर्ट हैं या फिर ये क्रिश्चियन डोलेसेक हैं। तो सही आंसर यहाँ पर क्या आएगा, ऑप्शन बी यानी कि जेरमी फरार। अच्छा, बात चली है WHO की, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की। सो कुछ एक चीज़ें आप रिकॉल करने की कोशिश करिए। क्या आपको पता है कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इस समय इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं? ये 2 चीज़ें बताइए। इसके अलावा इसका जो इस्टेब्लिशमेंट ईयर था, कब WHO को इस्टेब्लिश करा गया, ये चीज़ बताइए। तो ये 3 पॉइंट हैं जिनके बारे में आपको सोचना है और सोच के कमेंट सेक्शन में आपको बताना है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर आगे बढ़े इससे पहले एक बात आप लोगों से बोलना है कि अगर आप लोग पहली बार चैनल पर आए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, सो आई रिक्वेस्ट यू कि सबसे पहले काम करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक का बटन ज़रूर प्रेस करिए अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो, ठीक है। और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इसके साथ ही कोई भी बात हो, कुछ भी आप कहना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन इज़ फॉर यू। आप वहाँ पर जाइए, अपनी बात वहाँ पर आप रख सकते हो। जितने भी क्वेश्चन मैं पूछूंगा उस हर एक क्वेश्चन को आप वहाँ पर बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें, 242 नंबर का क्वेश्चन है। यहाँ पर बात करी गई है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने किस केंद्र शासित प्रदेश में परिवार पहचान पत्र शुरू करने की घोषणा करी। अब रिसेंटली द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस्ड द लॉन्च ऑफ फैमिली पहचान पत्र FPP इन विच यूनियन टेरिटरी। अब ये दिल्ली है, लक्षद्वीप है, जम्मू कश्मीर है या फिर ये लद्दाख है। तो सही आंसर क्या आएगा यहाँ पर, जम्मू कश्मीर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 243। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि हाल ही में प्राप्त GI टैग के उनके संबंधित राज्य का कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। देखिए, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पूरी पॉसिबिलिटी रहती है एग्जामिनेशन में GI टैग के ऊपर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए। अब यहाँ पर पहला दिया हुआ है कि असम और इसके साथ गमोसा, क्या ये यहाँ पर जो है इनकरेक्ट है, या फिर मध्य प्रदेश अलीबाग सफ़ेद प्याज ये इनकरेक्ट है, या फिर तेलंगाना तंदूर रेड ग्राम ये इनकरेक्ट है, या फिर लद्दाख
रक्सेसे खुबानी, ये यहाँ पर इनकरेक्ट है। तो आपको बताना है कि इनकरेक्ट कौन सा है। देखिए यहाँ पर अगर हम सेकंड वाले की बात करें जिसमें मध्य प्रदेश अलीबाग सफ़ेद प्याज के बारे में दिया हुआ है, तो ये जो युग्म है ये यहाँ पर इनकरेक्ट है। तो हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। अब ये जो सही होगा, सही वाला क्या होगा, जरा सोच के ध्यान से आप देखिए और कमेंट सेक्शन में बताइए कि सफ़ेद जो अलीबाग सफ़ेद प्याज है ये कौन से स्टेट से रिलेटेड है, ठीक है, जिसको जीआई टैग दिया गया है। चलिए इसके बाद आगे मूव ऑन करें। अच्छा, यहाँ पर हम आगे बढ़ें इससे पहले एक अनाउंसमेंट है आप लोगों के लिए कि अगर आप लोग यूपीपीसीएस समीक्षा अधिकारी या फिर बीईओ की कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं तो हमारा जो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोर्स है उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। वन स्टॉप डेस्टिनेशन है ये, सब कुछ आपको यहीं पर मिलेगा। टेस्ट सीरीज, स्टडी मटेरियल, पेड क्विज और वो सब कुछ सफिशिएंट होगा आपके आने वाले एग्ज़ाम को निकालने के लिए। लेटेस्ट ग्रुप स्टार्ट हो चुके हैं, आप तुरंत उसको ज्वाइन करिए। और ज्वाइन करने के लिए आपको कुछ और नहीं करना, जो आप अपनी स्क्रीन पर नंबर देख रहे हैं, जस्ट अ मोमेंट, ये जो आपने नंबर देखा 8564880530, इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। 9696066089 इस पर आप संपर्क कर सकते हैं। और एक तीसरा नंबर है जिस पे आप संपर्क कर सकते हैं एंड दैट इज़ 7523864455। इन तीनों नंबर्स पर आप कॉल करके हमसे संपर्क कर सकते हैं और इन ग्रुप्स में जो लेटेस्ट ग्रुप है इसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर हम बात करते हैं। फीना विश्व तैराकी चैंपियनशिप 2022 में किस भारतीय महिला तैराक ने 100 मीटर ब्रेस्ट स्ट्रोक स्पर्धा 1 मिनट 13.13 सेकंड में पूरी कर राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया? इन द फीना वर्ल्ड स्विमिंग चैंपियनशिप 2022 विच इंडियन वुमेन स्विमर has created a national record by completing the 100 meter breaststroke event in 1 minute 13.13 सेकेंड। अब इनका नाम माना पटेल है, शिवानी कटारिया है, चाहत अरोड़ा है या फिर श्यामला गोली है। तो सही आंसर यहाँ पर क्या आएगा? चाहत अरोड़ा। देखिए ये वाले क्वेश्चन जो स्पेशली किसी मतलब महिला से रिलेटेड हैं, किसी ट्राइब्स से रिलेटेड हैं, बच्चों से रिलेटेड हैं, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और उसमें भी ऐसे क्वेश्चन जो पहली बार हुआ हो, किसी में कोई विश्व रिकॉर्ड बनाया हो, ऐसा कोई भी इवेंट रहा हो, तो देखिए ये सब कुछ आपको ज़रूर याद रखना चाहिए। अब चाहत अरोड़ा ये ऐसा नाम है जो एग्ज़ाम में आपसे पूछा जा सकता है क्योंकि इन्होंने नेशनल रिकॉर्ड बनाया है, ठीक है, तो इसको ज़रूर आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है उस पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 245 यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि हाल ही में रेहान अहमद किस देश के सबसे युवा 18 साल और 149 दिन, मतलब इन्होंने अभी इनका पूरा एज हुआ है, टेस्ट क्रिकेटर बने? अब रिसेंटली रेहान अहमद हैज़ बिकम द यंगेस्ट टेस्ट क्रिकेटर ऑफ विच कंट्री? अब ये पाकिस्तान है, इंग्लैंड है, साउथ अफ्रीका है या फिर ये है ऑस्ट्रेलिया? तो सही आंसर क्या आएगा यहाँ पर? इंग्लैंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। अगला क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पर है, यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि हाल ही में किस मंत्रालय ने प्रधानमंत्री कौशल को काम कार्यक्रम को प्रधानमंत्री विरासत का संवर्धन योजना के रूप में नया नाम दिया है? रिसेंटली विच मिनिस्ट्री हैज़ रीनेम्ड प्रधानमंत्री कौशल को काम कार्यक्रम एज प्रधानमंत्री विरासत को संवर्धन योजना? अब ये मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर है या फिर ये मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स है? तो सही आंसर क्या आएगा यहाँ पर? ऑप्शन ए, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। अगला क्वेश्चन है 247 नंबर का। इसमें आपसे पूछा गया है कि हाल ही में भुवनेश्वर राउरकेला में आयोजित होने वाले हॉकी पुरुष विश्व कप 2023 का आधिकारिक भागीदार कौन सी कंपनी बनी है? विच कंपनी हैज़ रिसेंटली बिकम द ऑफिशियल पार्टनर ऑफ द हॉकी मेंस वर्ल्ड कप 2023 टू बी हेल्ड इन भुवनेश्वर राउरकेला? अब ये टाटा स्टील है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, ये वेदांता लिमिटेड है या फिर ये JSW स्टील है? तो यहाँ पर जो सही आंसर आएगा वो क्या आएगा आपका? टाटा स्टील। अच्छा, हॉकी की बात चली है तो ज़रा ये कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि हॉकी का जो
ये जो विश्व कप हो रहा है मतलब 2023 का, ठीक है। सो इंडिया की अगर हम बात करें इंडिया की टीम की, तो इंडिया की टीम के इस समय कैप्टन कौन है और कोच इनका नाम क्या है। इसके अलावा ये ज़रूर बताइए कि हॉकी में कितने प्लेयर होते हैं, नंबर ऑफ प्लेयर्स कितने होते हैं हॉकी में। देखिए कहीं से कुछ सर्च मत करिएगा, देखिए आपको कितना पता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें। अगला क्वेश्चन 248 नंबर का, कि हाल ही में टोक्यो ने किस वर्ष के बाद बनने वाले घरों के लिए सोलर पैनल को अनिवार्य कर दिया है। सोलर पैनल को अनिवार्य कर दिया, कौन से साल के बाद बनने वाले घरों पर। अब ये 2023, 2024, 2028 या फिर 2025। तो सही आंसर क्या आएगा यहाँ पर 2025, ठीक है। सही आंसर क्या आएगा पर 2015। टोक्यो आप समझ गए होंगे, जापान की बात चल रही है, ठीक है। सो इंडिया और जापान के बीच में आप ये बताइए कि इंडिया और जापान के बीच में अगर हम सैन्य क्षेत्र की बात करें तो क्या कुछ आप इसके बारे में जानते हैं। कौन कौन सी एक्सरसाइजेज हैं जो इंडिया और जापान की सेनाएं करती हैं, या फिर कोई और देश के साथ मिलकर भारत और जापान जो है साथ में मिलकर कुछ सैन्य अभ्यास करते हैं। ये ज़रा कमेंट सेक्शन में बताइए, देखें आपको कितना याद है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें। 249 नंबर का क्वेश्चन, यहाँ पर आपसे पूछा गया है दिसंबर 2022 में महिलाओं की स्थिति पर संयुक्त राष्ट्र आयोग CSW ने से किस देश को बाहर कर दिया गया है। विच कंट्री हैज़ बीन रिमूव्ड फ्रॉम द यूनाइटेड नेशंस कमीशंस ऑन द स्टेटस ऑफ वुमेन इन दिसंबर 2022। अब ये रशिया है, ये ईरान है, इराक है या फिर पाकिस्तान। तो सही आंसर यहाँ पर क्या आएगा ईरान। अच्छा चलिए ईरान के बारे में कुछ एक बात बताइएगा, इसकी कैपिटल बताइए और इसकी करेंसी बताइए ईरान की, ठीक है। ये दो क्वेश्चंस आप जो है कमेंट सेक्शन में बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पर कुछ एक लोगों के नाम ज़रूर बोलूँगा मैं जो मुझे लगता है कि रिस्पॉन्ड करेंगे। इसमें मीना राज हैं, शिवांगी दुबे हैं और सबा नूर। ये 3 लोग जो हैं जिनके बारे में मुझे पता है। एक अभी जो मैंने अभी स्टार्टिंग में इस वीडियो में बोला था वो नाम, उनका नाम कुछ अजीब सा है, ठीक है, यूज़र्स करके समथिंग लिखा हुआ है। शायद पहले इनका नाम पूजा कुमारी था, क्योंकि स्टार्टिंग में जब मैंने देखा था तो उस पर कमेंट पे इनका नाम रिफ्लेक्ट कर रहा था पूजा कुमारी। तो आई होप कि शी विल ऑल्सो रिस्पॉन्ड इन दिस वीडियो एज वेल, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 250। यहाँ पर बात हो रही है 17 दिसंबर 2022 को केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री जो हैं श्री अमित शाह, इन्होंने किस शहर में आयोजित 25वीं पूर्वी क्षेत्रीय परिषद बैठक की अध्यक्षता की थी। इंग्लिश में कहें तो ऑन 17 दिसंबर 2022 द यूनियन होम एंड कॉरपोरेशन मिनिस्टर श्री अमित शाह प्रिसीडेड ओवर द 25th ईस्टर्न जोनल काउंसिल मीटिंग हेल्ड इन विच सिटी वॉज दैट। कोलकाता, शिलोंग, दिसपुर और गुवाहाटी। तो सही आंसर क्या आएगा यहाँ पर कोलकाता। यार यहाँ पर ये जो काउंसिल के बारे में बात हो रही है ईस्टर्न जोनल काउंसिल, अच्छा ये बताइएगा इंडिया को कितने जोन में डिवाइड करा गया है, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कितनी क्षेत्रीय परिषदें हैं ये ज़रा कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइएगा, ठीक है। इसके बाद मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। 251 नंबर का क्वेश्चन है जिसमें आपसे पूछा गया है कि 16 दिसंबर 2022 को चेन्नई में प्रतिष्ठित IEI इंस्टीट्यूशंस ऑफ इंजीनियर्स इंडिया उद्योग उत्कृष्टता पुरस्कार 2022 किसने जीता है। अब ये मिकॉन लिमिटेड है या फिर इसका नाम नेशनल माइनर NMDC है या फिर ये मिश्र धातु निगम है या फिर कोल इंडिया है। तो सही आंसर क्या आएगा यहाँ पर नेशनल माइनर यानी कि NMDC, ठीक है। सो ये है। इसके बाद मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे यानी कि क्वेश्चन नंबर 252। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि 16 दिसंबर 2022 को किस शहर में आयोजित इंडिया एनर्जी वीक 2023 के पहले संस्करण का पूर्वावलोकन कार्यक्रम आयोजित किया गया। अब ये नई दिल्ली है, बेंगलोर है या फिर ये मुंबई है या फिर ये अहमदाबाद है। तो सही आंसर क्या आएगा यहाँ पर बेंगलोर, ठीक है। अच्छा कमेंट सेक्शन में ये बताइएगा अगर बेंगलोर की बात चल रही है तो बेंगलोर में जो मतलब बेंगलोर सिटी है ये कौन सी रिवर के किनारे है या फिर यहाँ पर कौन सी लेक्स है जो कि बहुत ज़्यादा फेमस रहती है, लाइमलाइट में रहती है, ये कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
253 नंबर का क्वेश्चन है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग भारत सरकार द्वारा 17 दिसंबर को किस शहर में दिव्य कला शक्ति 2022 का आयोजन जो है वो किया गया। इन विच सिटी द डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑर्गेनाइज दिव्य कला शक्ति 2022 ऑन दिसंबर। ठीक है, सो यहाँ पर ये शिलोंग है, गुवाहाटी है, या फिर ये दिसपुर है, या फिर ये कोलकाता है। तो सही आंसर यहाँ पर क्या आएगा आपका, गुवाहाटी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर है। सरकार दवा उद्योग के लिए जो कच्चे माल की आपूर्ति के लिए किस 3 राज्यों में बल्क ड्रग पार्क स्थापित कर रही है। ठीक है, द गवर्नमेंट इज सेटिंग अप बल्क ड्रग पार्क्स इन विच 3 स्टेट्स टू सप्लाई रॉ मटेरियल टू द फार्मास्यूटिकल्स इंडस्ट्री। अब ये आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, गुजरात है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड है, या फिर ये गुजरात, पंजाब और तेलंगाना है, या फिर तेलंगाना, महाराष्ट्र और केरल है। तो सही आंसर क्या आएगा यहाँ पर, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और गुजरात। ठीक है, अच्छा आंध्र प्रदेश की बात करें और गुजरात की बात करें तो यहाँ पर बंदरगाह कौन कौन से हैं जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है, मेजर जो पोर्ट है उनके बारे में यहाँ पर बताइए क्या कुछ आप जानते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 255 नंबर का क्वेश्चन है। अंतरिक्ष से धरती पर मौजूद सागरों, झीलों और नदियों का सर्वेक्षण के लिए पहली बार एक अंतर्राष्ट्रीय मिशन किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। फॉर द फर्स्ट टाइम एन इंटरनेशनल मिशन टू सर्वे द ओशियन, लेक्स एंड रिवर्स ऑन अर्थ फ्रॉम स्पेस हैज़ बीन लॉन्च्ड बाई जाक्सा, इसरो, नासा, यूरोपियन स्पेस एजेंसी। तो सही आंसर यहाँ पर क्या आएगा, नासा। अच्छा नासा के इस समय चीफ कौन है ये ज़रा कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 256 नंबर का। यहाँ पर आपसे पूछा गया है जीएसटी परिषद ने पेट्रोल में मिलाए जाने वाले इथेनॉल पर कर की दर कितने प्रतिशत करने का फैसला किया है। द जीएसटी काउंसिल हैज़ डिसाइडेड टू इंक्रीज द रेट ऑफ टैक्स ऑन इथेनॉल मिक्सड विद पेट्रोल एट व्हाट परसेंट, 28, 18, 12 और 5%। तो सही आंसर यहाँ पर क्या आएगा, 5% का इंक्रीमेंट जो है वो इसमें किया गया है। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है आपका 227 नंबर का। दिसंबर 2022 में यूरोपीय संघ के नेताओं ने बोस्निया को उसकी सदस्यता के लिए औपचारिक उम्मीदवार के रूप में मान्यता दी। अब ये जो बोस्निया है इसकी कैपिटल कौन सी है। यूरोपियन यूनियन लीडर्स हैव रिकॉग्नाइज्ड बोस्निया ऑन अ कैंडिडेट स्टेटस फॉर इट्स मेंबरशिप इन दिसंबर 2022। द कैपिटल ऑफ बोस्निया इज। अब ये आपका पोडगोइरिका है, या फिर जाएब है, बेलग्रेड है, या फिर साराजेवो है। तो सही आंसर यहाँ पर क्या आएगा आपका, साराजेवो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 258 नंबर का 258 कि हाल ही में 2022 के लिए BWF फीमेल पैरा प्लेयर ऑफ द ईयर फॉर 2022 ये किसको दिया गया। ये मानसी को, ये मनीषा रामदास को, पारुल परमार, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर यहाँ पर जो आएगा वो क्या होगा आपका, सही आंसर होगा ऑप्शन बी यानी कि मनीषा रामदास। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 259। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि यूपीआई पर क्रेडिट कार्ड को सपोर्ट करने वाला भारत का पहला पेमेंट गेटवे कौन बना है। Which has become the first payment gateway in India to support credit cards on UPI। ये आपका पेयू है, पेपाल है, रेजर पे है, या फिर पेटीएम है। तो सही आंसर क्या आएगा आपका ऑप्शन सी यानी कि रेजर पे। सो दोस्तों इसके साथ ही ये वाला जो हमारा आज का वीडियो है यहाँ पर एंड हो रहा है। आई होप कि काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेटिव लगा होगा आपको ये, और अगर ऐसा है तो कमेंट सेक्शन में प्लीज़ बताइएगा। लाइक का बटन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा अगर आपको वीडियो पसंद आया है, और अगर आप मुझसे ऐसे ही पढ़ना चाहते हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल के आइकन को तुरंत प्रेस करिए, और इस वाले वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।